नमस्कार, मैं पूजा। आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24। सुबह देश राज्यों से बड़ी खबरें। 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का शुभारंभ। पीएम मोदी बोले, यह सम्मेलन आजादी की लड़ाई का सार। पीएम मोदी के एक खास अंदाज की वजह से खूब प्रशंसा हो रही है। दरअसल कार्यक्रम में पीएम मोदी शरद पवार का सहारा बने और उन्होंने अपने हाथों से कुर्सी को पकड़कर पवार को उस पर बिठाया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने पवार के सामने रखी बोतल को खोलकर गिलास में पानी डालकर उनके सामने किया। यह देखकर कार्यक्रम में मौजूद लोग तालियां बजाने से खुद को नहीं रोक सके। सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, देश में मराठी भाषा ने हमें बहुत समृद्ध दलित साहित्य दिया है। अपनी आधुनिक सोच के कारण मराठी साहित्य ने विज्ञान कथाओं की रचना भी की है। अतीत में महाराष्ट्र के लोगों ने आयुर्वेद, विज्ञान और तर्क के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया है। महाराष्ट्र और मुंबई में हिंदी फिल्मों के साथ मराठी फिल्मों का दर्जा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई फिल्म छावा की इस समय धूम मची हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि आज शरद पवार के निमंत्रण पर मुझे इस गौरवशाली परंपरा में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। मराठी भाषा अमृत से भी मीठी है, इसीलिए आप मराठी भाषा और मराठी संस्कृति के प्रति मेरे प्रेम से भली भांति परिचित हैं। मैं आप विद्वानों जितना मराठी में पारंपरिक नहीं हूँ, लेकिन मैंने मराठी बोलने और मराठी के नए शब्द सीखने का निरंतर प्रयास किया है। आतंकवाद को हल्के में मत लो। जयशंकर ने बांग्लादेश को लगाई लताड़, पाकिस्तान को भी दिखाया आईना। हमारे मामलों में विदेशी दखल चिंताजनक। चुनाव ने यूएस फंडिंग वाले ट्रंप के बयान पर बोला विदेश मंत्रालय। लोकसभा चुनाव में यूएस फंडिंग के ट्रंप के दावों पर मचा हड़कंप। हरकत में आई भारत सरकार, जांच शुरू। अमेरिका की एजेंसी यूएसएआईडी द्वारा कथित तौर पर $21 मिलियन की फंडिंग को लेकर भारत में सियासी घमासान मचा हुआ है। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह फंडिंग भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए थी। इस रिपोर्ट ने सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक को जन्म दिया है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। ईडी ने बीबीसी इंडिया पर 3.44 करोड़ जुर्माना लगाया। 3 डायरेक्टर्स पर भी एक्शन। एफडीआई नियमों के उल्लंघनों का आरोप। चिकित्सा शोध और अभ्यास का प्रमुख केंद्र बनेगा दिल्ली एम्स। नीति आयोग ने समिति का किया गठन। किसानों की छठी वार्ता आज। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आएंगे। पंधेर बोले, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला तो 25 जनवरी को दिल्ली कूच। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के वीडियो हटाने के निर्देश। रेलवे ने एक्स को नोटिस जारी कर 288 लिंक हटाने को कहा। 18 लोगों की हुई थी मौत। इंदिरा गांधी को दादी कहने पर राजस्थान विधानसभा में हंगामा। 6 विधायक निलंबित। विपक्ष ने सरकार को घेरा। मंत्री अविनाश गहलोत ने एक सवाल के जवाब में कांग्रेस विधायकों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि 2023-24 के बजट में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर योजना का नाम रखा था। इसी बात पर कांग्रेस विधायक भड़क गए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री की टिप्पणी पर विरोध करते हुए कहा कि यह बकवास है। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री नहीं है, उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। भाजपा ने डी के शिव कुमार का इस्तीफा मांगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने कहा था, भगवान भी आ जाएं तो बेंगलुरु का ट्रैफिक नहीं सुधार सकते। चैंपियंस ट्रॉफी। साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 107 रन से हराया। रॉयन रिकलेंटन ने सेंचुरी लगाई। कगिसो रबाडा को 3 विकेट मिले।